अतिशय आता है। तो इसलिए कई जगह की प्रतिमाओं में ऐसा अतिशय है कि जिसका गंधोदक लगाने मात्र से अनेक प्रकार की बीमारियां क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती। खाज खुजली के रोग दूर हो जाता है, कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां। पर ये ध्यान रख के चलना, गंधोदक को माथे आदि पर लगाया जाता है, गंधोदक को पिया नहीं जाता है। क्या गंधोदक को कभी भी क्या नहीं करना चाहिए। पर ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो क्या करते हैं, क्या होता, पेट दुख रहा है, और पेट दुख रहा है तो गंधोदक को क्या कर जाएंगे, पी जाएंगे। पर गंधोदक कभी भी पिया नहीं जाता है। गंधोदक सिर्फ औषधि के रूप में है। वो श्रद्धा से लगाओगे तो वो क्या होता है, रोगनाशक होता है। तो आत्मा क्या है, हमारा क्या है, आत्मा क्या है, एक है। आत्मा कितना है, आपका आत्मा कितना, 1 2 3। पर एक आत्मा है, उसके 3 भाग हो जाते हैं। कितने भाग, कौन कौन से, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। कितने रूप हो जाते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और तीसरा भेद क्या बनता है, परमात्मा। तो इस प्रकार से आत्मा, बहिरात्मा कौन है, किसे कहते हैं बहिरात्मा का लक्षण, या बहिरात्मा का जो लक्षण है ना, बहिरात्मा किसे कहते, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधाय। 6 डाला में दौलत राम जी लिखते हैं कि जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसका नाम क्या है, मरता कौन है, बताओ, मरता कौन है, शरीर मरता है कि आत्मा मरता है, शरीर मरता। फिर आत्मा का क्या होता है, मृत्यु का मतलब क्या होता है, मृत्यु का मतलब होता है कि शरीर के अंदर से आत्मा निकल करके चली जाना, इसका नाम क्या है, बस। जैसे एक साधारण हल्का फुल्का दृष्टांत है, माचिस आती है, क्या माचिस आती है, एकदम नई माचिस आती है, कैसी आती है, नई आती है, और उस पर ऐसी काड़ी फेरी, वो क्या हो जाती, वो जल जाती ना। बिल्कुल उसको धीरे से यूं किया, क्योंकि वो क्या है, नई है, और बिल्कुल एकदम कड़क है। अब धीरे 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 क्या होता है, रगड़ते 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 क्या हो जाता, उसकी जो कड़कपना था वो क्या लूज हो जाता है। और उसको फिर कितने बार करना पड़ता है, 2 बार 3 बार, और कई बार तो ऐसा रगड़ते हैं कि वो कागज ही क्या हो जाता है, उसके ऊपर का कागज फट जाता है। और जैसे ही कागज फट जाता है तो माचिस कोई काम की नहीं रहे। दूसरी बात, जैसे ही खाली हुई माचिस और उसे हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो इसी पर माचिस क्यों फेंकी, उसको कब तक पास में रखा, जब तक उसमें काड़ी थी तब तक उसको पास में रखा। और जैसी ही काड़ी क्या हुई, जैसी ही काड़ी खत्म हुई तो उसको क्या कर दिया, फेंक दिया। तो बस इसी प्रकार से जब तक श्वासें चलती है, क्या चलती है, जब तक अपने अंदर सांस चल रही है तब तक इस आदमी की कीमत होती है। और जैसी आदमी की सांस बंद होती है तो बस इसको 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, कोई विशेष किसी को आना हो तो 12 घंटे के अंदर इस शरीर को क्या कर देते हैं, दफना देते हैं। पर इस शरीर को अंतर मरने के बाद में अंतर मुहूर्त से ज़्यादा इसको नहीं रखना चाहिए। कितने समय तक, हाँ, अंतर मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट के अंदर का समय, उसके लिए अंतर मुहूर्त कहते हैं। हाँ, 1 घंटा नहीं, 48 मिनट है ना, पौन घंटे में भी कम, पौन घंटे में भी ज़्यादा, 48 मिनट, पौन घंटा 45 मिनट का पौन घंटा होता है, उसमें भी 3 मिनट ज़्यादा, उसमें एक सेकंड का समय कम। जो अंतर मुहूर्त होता है, उस अंतर मुहूर्त के अंदर, किसके अंदर, अंतर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसकी मृत्यु हो जाने के बाद 48 मिनट के अंदर उसको जला देना चाहिए। कारण उसमें मनुष्य के जाति के, किसके, मनुष्य के, जो जाति का जीव है उस जाति के उसमें असंख्यात सम्मूर्छन जीव क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते। कौन से, मनुष्य जाति का जीव है तो मनुष्य जाति के उसमें असंख्यात सम्मूर्छन जीव उसमें क्या हो जाते हैं,
उत्पन्न हो जाते हैं और वो प्रति समय जन्म लेते रहते, मरते रहते। और उसके लिए अपन ने 100 को जलाया तो सूतक उसी का तो लगता है कि तुमने उसमें असंख्यात जीवों को क्या कर दिया, तुमने जला दिया। गाय की जाति का चमड़ा है तो गाय की जाति के असंख्यात जीव, भैंस का यदि चमड़ा है तो भैंस की जाति के असंख्यात जीव, अगर गधे का 100 पड़ा तो गधे की जाति के असंख्यात जीव, हाथी का जीव है तो जिस जाति का जीव है उस जाति के असंख्यात अंगुल के असंख्यात विभाग अवगाहना वाले उसमें असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए किसी की भी साधु की समाधि होती है तो उसके लिए तुरंत का तुरंत उनका संस्कार है ना, कोई रात नहीं है, दिन का टाइम है तो आधे एक घंटे के अंदर उनका डोला निकाल दिया जाता है, रखते नहीं उसके लिए। अब मान लो कोई व्यक्ति सोच रहा कि हमारा बेटा कहीं रहता है वो आ जाए, हमारी बेटी कहीं रहती है वो हमारे आ जाए, कोई हमारे यहाँ पर आ जाए उसके बाद हम इसका संस्कार करेंगे, तो मोह के कारण से रखे रहते हैं 2-2, 3-3 दिन तक बॉडी लोग रखे रहते। अभी जहाँ जहाँ भी लोग मर रहे, जहाँ जहाँ लोगों की मृत्यु हो रही, कितने उसमें असंख्यात अनंत जीव उसमें उत्पन्न होते हैं। अब जो जलाएगा ना तो उसका पाप उसको लगेगा, उसका पाप उसको लगेगा। तो ऐसे असंख्यात उसमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं और वे जीव मर करके क्या है ना, मृत्यु के लिए, तो उसका पाप क्या होता लगता है। इसलिए आत्मा, शरीर आत्मा को जो एक मानता है उसका नाम क्या है, बहिरात्मा। उसका नाम क्या है, वो ये सोचता है शरीर के कमजोर होने से आत्मा कमजोर हो गया। क्या, शरीर के कमजोर होने से आत्मा कमजोर हो गया, और शरीर के मोटे होने से आत्मा क्या हो गया, मोटा हो गया। शरीर काला होने से वो आत्मा को क्या मानता है, काला मानता है। शरीर के लाल होने पर वो आत्मा को लाल मानता है, और शरीर के बिल्कुल पतला होने पर सोचता आत्मा भी, जबकि ना आत्मा काला होता है, ना आत्मा सफ़ेद होता है, ना आत्मा पीला होता है, ना आत्मा नीला होता है। इन सब आकार प्रकारों से आत्मा क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, इन सब आकार प्रकारों से आत्मा क्या होता है, भिन्न होता है ना। इसमें किसी प्रकार से आत्मा ना पतला होता है, ना आत्मा मोटा होता है, ना आत्मा दुबला होता है। वो तो बहिरात्मा की एक ऐसी दृष्टि रहती है ना, कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का माथा दुख रहा तो क्या बोलता बहिरात्मा जी, आपका माथा ठीक हो जाए, हमारा माथा दुखने लग जाए, है ना। बेटी की मृत्यु हो गई तो माँ सोचती बेटा जिंदा हो जाए, भली मैं मर जाऊं, पर ऐसा नहीं हो सकता है। जिसकी मौत आई है, बोलो, जिसकी मौत आई है वही जाएगा नियम से, वही व्यक्ति मरेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और मौत के लिए क्या होता है, मौत के साथ में क्या होता है कि उसमें पक्षपात नहीं होता है। बालक की आई तो बालक की मृत्यु होगी, बोलो क्या, बालक की मौत आई तो बालक की मृत्यु होगी, और युवा की मौत आई तो युवा की मृत्यु होगी, और वृद्ध की मौत आई तो क्या होगी, वृद्ध की क्या होगी, वृद्ध की मौत होगी। तो जिसकी मौत आती है उसकी ही क्या होती है, उसकी ही मौत होती है ना, उसकी मौत होती है, अन्य किसी दूसरे की क्या नहीं होती है, मौत नहीं होती है। तो इस प्रकार से बहिरात्मा जीव जो होता है शरीर आत्मा को दोनों को क्या मानता है, एक मानता। जैसे आप ये देखो कि फोटो और फ्रेम, क्या बोलो, फोटो और कीमत किसकी है, कीमत किसकी है, फोटो की। और फ्रेम की कीमत कब तक है, फ्रेम की कीमत तब तक होती है जब तक उसमें क्या लगा होता है, फोटो लगा रहता है। और जिस दिन उसके अंदर से क्या निकलती है, फोटो निकल जाए, तो फ्रेम के लिए एक तरफ कहाँ डाल देते हैं, कबाड़ खाने में डाल देते हैं। तो फोटो की कीमत तब तक होती है जब तक उसमें क्या होता है, फ्रेम में लगी रहे, फ्रेम की कीमत तब तक होती है। बस इसी प्रकार से शरीर क्या है, फ्रेम है। ये शरीर क्या है, ये शरीर फ्रेम है, और उसके अंदर आत्मा क्या लगा हुआ है, आत्मा जो है वो आत्मा फोटो की तरह है। किसकी तरह है, फोटो की तरह है। और जिस दिन इसके अंदर से आत्मा निकल गई,
उस दिन फोटो की क्या नहीं होती कोई, उस दिन फोटो की कोई कीमत नहीं होती है ना। वो फ्रेम की कोई की, इस शरीर को अंत में जाकर के क्या जला करके इसको राख कर दिया। तो ऐसे बहिरात्मा, अंतरात्मा कौन होता है? अंतर आत्मा का मतलब होता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ऐसा सम्यक दृष्टि जानता है, श्रद्धान करता है, पर उसका वो अनुभव नहीं कर पाता है ना। क्योंकि सम्यक दृष्टि वस्त्र पहनता है। क्या पहनता है? सम्यक दृष्टि वस्त्र पहनता है, तो वो मर्यादा के लिए वस्त्र पहनता है, सुंदरता के लिए वस्त्र नहीं पहनता है। क्या नहीं पहनता है? मर्यादा के लिए वस्त्र पहनता है। तुम बिना वस्त्र के घूमने लग जाओ। शास्त्रों में कहा है कि कोई व्यक्ति आधे कपड़े पहन के आता तो आहार दान देने का पात्र नहीं। एक ही कपड़ा पहने तो आहार नहीं दे सकता। आहार के समय 2 कपड़े, अगर कोई निर्वस्त्र होकर के आ जाए तो निर्वस्त्र वाला व्यक्ति आहार नहीं दे सकता है। उसके 2 वस्त्र, उसके क्या 2 वस्त्र उसके होना चाहिए, व्यवस्थित हो भी, है ना, ढका हुआ हो, पूरा शरीर क्या हो, ढका हुआ हो, मर्यादित हो, है ना। इसी प्रकार से तुरंत कोई व्यक्ति नहा के आया है तो वो व्यक्ति भी आहार दान का पात्र नहीं होता है। कौन? कोई व्यक्ति तुरंत नहा कर के आए तो वो व्यक्ति भी क्या है, आहार दान का क्या नहीं होता है, पात्र नहीं होता है। क्योंकि उसने आहार के निमित्त से नहाया है। किससे नहाया है? आहार के निमित्त से। तुरंत ही कोई आहार के निमित्त से नहा करके बाल उसके क्या है, गीले हैं, तो ऐसा व्यक्ति आहार नहीं दे सकता। आप पहले से तैयार हो। क्या करना? पहले से तैयार होना, है ना। तो इस प्रकार से शरीर और आत्मा दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। स्वर्ग में एक बार चर्चा चल रही थी कि चक्रवर्ती जो है, सनत कुमार चक्रवर्ती है, उसका रूप अत्यंत सुंदर है। कहाँ चल रही थी चर्चा? स्वर्ग में। 2 देव वहाँ चर्चा कर रहे थे कि इस चक्रवर्ती का रूप सुंदर होता है। उस समय चक्रवर्ती क्या कर रहा था? स्नान कर रहा, उस समय कसरत कर रहा था, तो लंगोटी में था और पूरे शरीर में क्या तेल लगा हुआ था। अखाड़े में था तो मिट्टी लगी हुई थी। उन दोनों देवों ने आकर के देखा और विचार करने की, वास्तव में चक्रवर्ती का जैसा रूप हमने देखा सुना वैसे कितना सुंदर लग रहा, जबकि उसने श्रृंगार नहीं किया अभी। क्या है? वो तो सिर्फ लंगोटी में है और बाकी तेल लगा हुआ है और मिट्टी लगी। उसने कहा कि जैसा हमने स्वरूप सुना था वैसा हमने चक्रवर्ती को क्या किया, चक्रवर्ती को हमने वैसा चक्रवर्ती देखा। तो उसने, उन दोनों देवों ने आके स्तुति की, हे चक्रवर्ती, तुम्हारे विषय में हमने जैसा सुना वैसा हमने क्या किया, पाया। आपका इतना सुंदर रूप है। तो चक्रवर्ती मालूम क्या बोलता है कि अभी हमें अपने सब वस्त्र आभूषण पहन के आए तो फिर आप देखना। तो जैसे ही वो क्या होता है, आप 2 मिनट रुको, अंदर गया, पूरे वस्त्र पहन के आया, मुकुट पहन के आया, हार माला पहन के आया, सब कुछ वो पहन करके लगा करके आया। उसने कहा अब देखो मेरा सौंदर्य रूप। तो मालूम क्या बोलता है कि उन देवों ने कहा अब आप अच्छे नहीं लग रहे, आप प्राकृतिक रूप में क्या लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। तो सम्यक दृष्टि मर्यादा को रखने के लिए आभूषण आदि पहनता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि जो होता है वो श्रृंगार करने के लिए। आदमी सोचता है हम जितने महंगे कपड़े पहनेंगे हम उतने अच्छे लगेंगे, जितने ज़्यादा हम आभूषण पहनेंगे हम उतने अच्छे लगेंगे, पर कोई वस्त्र पहनने से कोई अच्छा नहीं लगता है। से सम्यक दृष्टि इसलिए आहार देने के लिए, पूजा और अभिषेक के लिए धोती दुपट्टे का प्रावधान है। किस चीज का, किसका प्रावधान है? धोती दुपट्टे का क्या है प्रावधान? धोती दुपट्टे में अभिषेक और आहार दान। कभी भी पैंट शर्ट पहन करके अभिषेक नहीं हो सकता। क्या कभी पैंट शर्ट पहन के अभिषेक होता भी नहीं है और कभी करना भी नहीं चाहिए। और यदि कोई कहीं करता है तो उसको अपन को बोलना कि नहीं भैया पैंट शर्ट में, ऐसे भी स्थान है कि जहाँ लोग पैंट शर्ट में अभिषेक करते हैं, कुर्ता पजामा में क्या करते हैं, अभिषेक करते। और वैसे पूजन का भी दिया कि अगर कोई व्यक्ति धूली द्रव्य से पूजा करता है तो उसे नियम से धोती दुपट्टा में ही पूजा करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, है ना, पूजा करते हैं तो बिना धूली द्रव्य से पैंट शर्ट पहन करके पूजा करते हैं, जबकि विधान है कि पूजा धोती दुपट्टा पहन के ही करना चाहिए। जैसे अंतरात्मा जो शरीर और आत्मा को क्या मानता है, भिन्न भिन्न मानता है। क्या मानता है? शरीर आत्मा को अलग अलग मानता है, उसका नाम क्या, अंतर। परमात्मा
जिन्होंने चार घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है वे क्या है? सकल परमात्मा। परमात्मा के दो भेद, एक सकल परमात्मा, दूसरे का नाम क्या है? निकल परमात्मा। तो जिसने समस्त प्रकार के चार घातिया कर्मों को नाश कर दिया वो क्या है? अरिहंत परमेष्टि। और जिन्होंने घातिया अघातिया समस्त प्रकार के कर्मों को नष्ट कर दे वे क्या? निकल परमात्मा। कौन से परमात्मा है? वे निकल परमात्मा है। कल माने होता है शरीर। कल माने क्या होता है? कल माने क्या होता है? शरीर। तो जिसके अंदर से शरीर निकल, शरीर जिसके अंदर से निकल गया है वो क्या है? निकल परमात्मा। कौन से परमात्मा? निकल परमात्मा वो कहलाते हैं। तो इस प्रकार से सकल परमात्मा और दूसरे क्या है? निकल परमात्मा। ऐसे परमात्मा के दो प्रकार के। तो जैसे जैसे भाव जीव करता है, जैसे जैसे परिणाम जीव करता है, वैसे वैसे जीव के क्या होते? रूप उसके होते। तो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बोलो, बहिरात्मा, अंतरात्मा। तुम कौन से हो? तुम्हारा कौन सा नंबर है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा? बोलो। बहिरात्मा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद में जी बहिरात्मा नहीं होता है। जिसे सम्यक दर्शन जिसे प्राप्त नहीं हुआ है वो क्या है? बहिरात्मा है। जैसे हम परिवार के साथ में रहते हैं तो परिवार के साथ में रहने ये संसार भावना है। परिवार के साथ में रहना क्या है? कौन सी भावना है? परिवार के साथ में रहना, इसका नाम संसार भावना है। और उसके बाद दूसरा कि मैं अकेला हूँ, ये एकत्व भावना है। और मेरे से सब भिन्न है, इसका नाम क्या है? अन्यत्व भावना।